हेलो टू ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 1 से लेकर के 8 तक के फर्स्ट वीडियो में देखा था, उसमें हमने कंप्यूटर की कुछ बेसिक जानकारियाँ आपको दी थी तब, और मैंने ये भी कहा था कि हम अगले वीडियो में लेसन को कवर करने वाले हैं। तो आज हम क्लास 4 के लेसन फर्स्ट को कवर करेंगे, जिसका नाम है कंप्यूटर जनरेशंस। तो पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बताया था, कंप्यूटर की डिफिनीसन बताई थी आपको, कंप्यूटर्स की मीनिंग बताई थी, कंप्यूटर्स के फादर्स को बताया था। बट अब हम लेसन को कवर करने वाले हैं। तो कंप्यूटर की टोटल 5 जनरेशन है, और हम आज जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं वो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है। तो फर्स्ट से सेकेंड जनरेशन में किसने कैसा कंप्यूटर बनाया था, सेकेंड में कैसा था, थर्ड में कैसा था, फोर्थ में कैसा था और 5th में कैसा था है। 5th जनरेशन अभी कंप्यूटर की चल रही है, लेकिन उससे पहले भी कुछ मशीनें आईं जो कि कैलकुलेटिंग मशीन थी, क्योंकि कैलकुलेटिंग शब्द से ही कंप्यूटिंग शब्द को लिया गया है, इसीलिए पहले इनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आया अबेकस। अबेकस एक वैक्यूम ट्यूब की तरफ से चलता था, और ये ज़्यादा और कम का फर्क करता था, बाकी कुछ करता नहीं था ये। दूसरा फिर आया नेपियर बोन्स, जिसे जॉन नेपियर्स ने बनाया था। तो यह उसकी मात्रा को भी बता देता था कि हाँ, ये अगर 4 नंबर है तो वो 4 नंबर ज़्यादा है, 6 नंबर कम है तो 6 नंबर कम है। वो इसकी मात्रा को बता देता था कि हाँ, ये इतना कम और इतना ज़्यादा है। उसके बाद पास्कलिन आया, जिसको ब्लेसी पास्कल ने बनाया था इन 1641 में। तो इन्होंने इसमें, अभी तक तो प्लस माइनस हो रहा था, लेकिन अब इसमें इन्होंने सब्सट्रैक्शन और डिवाइड सब कुछ जोड़ दिए, जो कि उससे एडवांस हो गया। उसके बाद लेबनीज़ कैलकुलेटर आया, जिसे मैथमेटिशियन गॉटफ्राइड लेबनीज़ ने बनाया था। और उसके बाद उससे सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी को बैबेज इंजन बनाया। बैबेज इंजन आया, जिसे चार्ल्स बैबेज ने 1822 में बनाया था। लेकिन उसके बाद की जो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसके बाद हमें कंप्यूटिंग से कंप्यूटर कहा जाने लगा, तो वो था एनालिटिकल इंजन, जिसे उन्होंने 1832 में बनाया जाता था। इसीलिए कंप्यूटर्स की स्टार्टिंग 1832 से ही होती है। तो अब हम लेसन को कवर करेंगे कि कैसे कैसे कंप्यूटर की जनरेशन चेंज होती चली गई। कभी फर्स्ट जनरेशन में कैसा कंप्यूटर था, सेकेंड में कैसा था, फोर्थ में कैसा था। तो अब हम लेसन को कवर करेंगे। अगर आपके पास किताब हो तो आप किताब खोल लीजिए। हेडिंग है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। लिखा है, द इवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन बी ट्रेस्ड इफेक्टिवली बाय डिवाइडिंग दिस पीरियड इनटू वेरियस जनरेशंस। ईच जनरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ मेजर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट फंडामेंटली चेंज्ड द वे computers operated. These helped to develop smaller, cheaper, powerful, efficient and reliable devices. Now you can reach about each generation and the developments that led to the current device that we use today. Next, फर्स्ट जनरेशन में क्या था? फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक थी। यह जनरेशन का कंप्यूटर बहुत बड़ा था, जिसका रख रखाव बहुत मुश्किल था। इसीलिए क्या इसमें बताया गया है कि क्या क्या इसमें टेक्नोलॉजी दी गई थी। द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन वाज 1946 to 1959. First generation of computer started with using vacuum tubes as the basic components for memory and circuitry for CPU. CPU का फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। These tubes, like electric bulbs, produced a lot of heat and were prone to frequent fusing of the installation. Therefore were very expensive and could be afforded only by a very large organizations in the generation. Punctuate cards, paper tape, magnetic tape, input and output device were used. There were machine codes and electric wired board languages used. कुछ इसके एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं कि जैसे आजकल कंप्यूटर्स के नाम होते हैं, तो उस समय के कंप्यूटर्स के क्या नाम थे यहाँ बताया गया है। मार्क 1, मार्क 2, यूनिकेप 2, ब्रॉक्स, ये उसके नाम हैं। उसके बाद स्टार्ट होती है सेकेंड जनरेशन। लिखा है, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन इज 1959 to 1965। यानी कि जब फर्स्ट जनरेशन यहाँ से ख़त्म होती है, वहीं से सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर चालू हो जाता है। सेकेंड जनरेशन में इस कंप्यूटर को इसलिए रखा जाता है कि यह फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से थोड़ा सा बेटर था। तो लिखा है, दिस जनरेशन कंप्यूटर्स यूजिंग द ट्रांजिस्टर वेयर चीपर, कंज्यूम्ड लेस पावर, मोर कॉम्पैक्ट इन साइज,
more reliable and faster than the first generation machine, made a vacuum tubes. In this generation, magnetic cores were used as primary memory and magnetic tape and magnetic disk for secondary storage devices. Some computers of generation, अब सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स के क्या नाम थे? IBM 620, IBM 7094, CDC 64, CDC 3016, यूनिकेब 1100, ये सब कंप्यूटर्स के नाम थे जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। ये भी काफ़ी साइज़ में बड़े होते थे। तो उसके बाद थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है। तो थर्ड जनरेशन जहाँ से सेकेंड जनरेशन ख़त्म होगी वहीं से थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर चालू हो जाएगा। तो लिखा है द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन वाज 1965 to 1971. The third generation of computer is marked by the use of integrated circuits. In place of transistors, a single IC has many transistor, resistors and capacitors along with the associated circuitry. The IC was invented by Jack Kilby. This development made computers smaller size, reliable and efficient in this generation. Remote processing, time and sharing, real-time, multi-programming operating system were used. Some computers of generation was IBM 360 series, Honeywell 6000 series, PDP का मतलब होता है पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370 एंड 168। उसके बाद जहाँ से थर्ड जनरेशन ख़त्म होती है वहीं से फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर स्टार्ट होता है। तो थर्ड जनरेशन हमारी 1971 पे ख़त्म हुई थी, तो वहाँ से हमारा फोर्थ जनरेशन स्टार्ट होती है। तो 1971 to 1980, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन इज़ 1971 to 1980। द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज़ मार्क्ड बाय द यूज़ ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, इसे हम VLSI भी बोलते हैं। VLSI circuits having about 5000 transistors and other circuits elements and their associated circuits on a single chip made it possible to have a microcomputer of fourth generation. Fourth generation computers become more powerful, compact, reliable and affordable. As a result, it gave rise to personal computers revolution. इसके कुछ फीचर्स थे, जैसे VLSI टेक्नोलॉजी इसमें दी गई थी। यह वेरी चीप, पोर्टेबल एंड रिलायबल था। यह स्मॉल साइज का था। इसमें पाइपलाइन प्रोसेसिंग से ये चलता था। इसके कुछ नाम दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, अभी PDP का मतलब हमने आपको बताया। Cray 1 यह एक सुपर कंप्यूटर था। Cray 1 इज़ द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन फोर्थ जनरेशन। उसके बाद हमारी फिफ्थ जनरेशन चालू होती है जो कि 1980 से अब तक चल रही है, जो कि फिफ्थ जनरेशन का सबसे एडवांस कंप्यूटर रोबोट के लिए चलाने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो लिखा है द पीरियड ऑफ फिफ्थ जनरेशन इज़ 1980 to till date. इन द फिफ्थ जनरेशन इज़ VLSI टेक्नोलॉजी। यह VLSI और ULSI दोनों टेक्नोलॉजियों से चलता है, जो कि ULSI टेक्नोलॉजी रोबोट को चलाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। In the production of microprocessor chip having 10 million electronics components, this generation is based on parallel processing hardware and AI. AI का मतलब होता है artificial intelligence software. All includes robotics, neural networks, game playing, development of expert system to make decisions in real life situations. इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं यहाँ पे, जिसको हमने बताया ULSI टेक्नोलॉजी, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट ऑफ ट्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग। कुछ जो लैपटॉप हम यूज़ करते हैं वो फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। तो क्या क्या फिफ्थ जनरेशन में कंप्यूटर्स थे वो आप देखेंगे। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक एंड क्रोमबुक, ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे। तो ये लेसन समाप्त होता है। इसकी क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और बाकी की सारी आपको PDF के रूप में उपलब्ध करा दी जाएगी। थैंक यू। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए।